नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जिस तरह से जो समीकरण है राजनीतिक, वो पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आया, जहां एक ओर देखने के लिए मिला कि सपा को कई बड़े झटके राज्यसभा चुनाव में यूपी में लगते हुए नजर आए, तो ऐसा ही हाल कांग्रेस का रहा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश और जिस तरीके से अगर बात की जाए कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग ने सपा और कांग्रेस का खेल यहां पर पूरी तरह से बिगाड़ दिया, और ऐसे में अब सपा और कांग्रेस रणनीति बनाती हुई यूपी को लेकर नजर आ रही है। बता दें कि अब अखिलेश यादव लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी के उन छोटे मोटे दलों को अपने साथ कर लें, जिसके चलते एक एक सीट पर अपनी मजबूती को, अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर ले। जिसके लिए अखिलेश यादव ने पहले आरएलडी के साथ गठबंधन किया 7 सीटों पर, लेकिन ये गठबंधन टूट गया। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होते हुए नजर आए, इस तरीके के तमाम दावे होने लगे और तभी अखिलेश यादव ने एक नई रणनीति बनाई। जिस तरीके से देखा गया कि अपना दल की नेता पल्लवी पटेल को फिर अखिलेश यादव ने सपा के साथ जोड़ने की कोशिश की, और हालांकि यहाँ पर देखा गया कि लगातार ये कहा जा रहा था कि शायद पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के खिलाफ राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे तैसे अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी एक जो पकड़ है उसे यहाँ पर थामते हुए नजर आए, उसे मजबूत करते हुए नजर आए। फिर भी उनके 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर उनके एक प्रत्याशी को हरवा भी दिया, लेकिन अखिलेश अब हार मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अपना दल के बाद अब अखिलेश यादव की अगली नजर है आजाद समाज पार्टी पर। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एसपी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि खुद अखिलेश ने ही ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आरएलडी के अलावा और भी कई छोटे मोटे दलों के साथ उनकी बातचीत चल रही है, और जैसे ही गठबंधन होता है वे तब ऐलान भी कर देंगे। चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो वो इस वक्त यूपी में लगातार सुर्खियों में है। जिस तरीके से वे हर मुद्दे पर अपनी राय को रखते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि इन दिनों चंद्रशेखर आजाद रामपुर में हुए उस दलित युवक की हत्या से जुड़े मामले को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसके परिवार को समर्थन देने के लिए आजाद रामपुर गए थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए, और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने कई बड़े खुलासे भी किए। सबसे पहले आप सुनिए चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को कि क्या कुछ परिवार से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। हमें पता नहीं थी कि ये लोग मतलब लाठी चार्ज कर देंगे, या मतलब ये लोग तो ये सोच रहे थे कि मतलब ये लेडीज जाएंगे और हम भी लेडीज होंगे तो कोई ऐसे तो हमें लेडीज से एकदम से मारने नहीं लगेगी, लेकिन उठ जाएंगे, लेकिन अपना कोई नहीं पढ़ने देंगे हम। पर ये लोग अभी प्रशासन से क्या बात हुई हमारे भाई? जी कहाँ लगी? दोनों पैर उसके फ्रैक्चर पार निकली वहाँ कोई अच्छे से कोई देखभाल भी नहीं करता वहाँ उनका हाथ में गोली लगी, उनका क्या हाथ में यहाँ है हॉस्पिटल में? आपने तो बेटा खो दिया। अब आपने बीच में अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, फिर क्या प्रशासन में कुछ बातचीत हुई? हाँ, क्योंकि मैंने जब उनको पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमने तो इनकी सहमति से, इसलिए तो क्योंकि मोनू से उन्होंने मेरी बात कराई, इसलिए तो मोनू को पूछा था। आई साइलेंट कर दो यार। हाँ मोनू, तुम्हारी मेरी बात मैंने से पूछा, अब ऐसा मत करो, तुम सारे नेता मुझे थोड़ी पीछे हट जाओ, ऊपर तुम सारे नेताओं के होते सुमेश चला गया। मैंने तुमसे पूछा था बेटा तुमसे जबरदस्ती नहीं करा रहे हैं, तुमने कहा कि नहीं जबरदस्ती नहीं करा रहे, मर्जी से।
क्या जबरदस्ती कराई तुमसे? धमका के डबरा के जबरदस्ती कराई? तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मुझे बोलने के लिए मेरे साथ खड़े थे, बोले मुझसे कह रहे थे बोल ये मैं कहूँ वो बोल, तब मुझे वहाँ मजबूरी में हाथ जोड़ के आपके पास खड़ा था। मगर इसी कारण कम से कम मुझसे तो सच बता वो देते। मुझसे कह रहा कि तैयार नहीं थे, बोले जो मैं कहूँ वो बोल, तब मैं बोला था आपसे। तुम्हें सोमेश इतना बहादुर था कि उसने प्राणों का बलिदान दे दिया बाबा साहब की लड़ाई के लिए, तुम इतने डर गए कि झूठ बोल दिया मुझसे। वो मुझसे ये कह रहे थे जो मैं कहूँ वो बोल मेरे साथ। जो मतलब संस्कार करने सभी लोगों पे लाठी बरसाएंगे वहाँ पे छोड़ के भागे लाश छोड़ के भागे। मोदी को छोड़ के भागे हैं सभी लोग। क्यों कर देना? पता नहीं जिसकी वजह से आपके भी जो कुछ लोग पहुंचे थे वहाँ पे वो ये कह रहे थे कि हम मतलब कोई इसकी बॉडी ले जाएंगे वहाँ पे तो उस पर कोर्ट पे गए इसकी वो करेंगे हम। इस वजह से ये बदल तो देखा आपने और सुना भी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दे दर्शकों, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार रामपुर के इस मामले को कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शायद चंद्रशेखर आजाद अब नगीना सीट के साथ साथ रामपुर पर भी फोकस कर रहे हैं। रामपुर सीट जो इस वक्त कहीं ना कहीं खाली नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दबदबा एक समय में रामपुर पर रहता था, लेकिन अब ये बीजेपी के पास है। लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश की पूरी कोशिश है कि वो इस सीट को फिर से अपने पास कर ले, लेकिन इस सीट पर जिसकी दावेदारी हमेशा से रहती थी सपा की तरफ से, यानी कि आजम खान, वो इस वक्त जेल में बंद है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अब अखिलेश यादव अपना दांव चंद्रशेखर आजाद पर भी खेल सकते हैं। अगर आजाद की तरफ से मांग की जाती है यहां पर रामपुर सीट को लेकर, अगर रामपुर सीट पर अखिलेश से मांग चंद्रशेखर आजाद करते हैं, तो ऐसे में उनका क्या फैसला रहेगा, इसी सवाल को लेकर के हम आपको अपना ये एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या वाकई में रामपुर सीट पर भी अब चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। देखिए, अभी तक अखिलेश यादव ने जिस ढंग से सीटों को लेकर के तमाम फैसले लिए, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को जाहिर सी बात है कि मात्र 1 या 2 सीट ही मिलेगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो है समाजवादी पार्टी या फिर गठबंधन के जो भी दल हैं वो यही चाहेंगे कि इनको जो सीट दी जा रही है वो जो है समीकरण के लिहाज से जो बेटर परफेक्ट उनके लिए बैठता हो वो सीट जो है उन्हें दी जाए। और जाहिर सी बात है कि इस समय कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी उन्हीं सीटों पर फोकस कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर अगर उन्हें जो है गठबंधन की तरफ से वो सीट अलॉट की जाती है तो जल्दबाजी में जो है वो तैयारी ना करनी पड़े। और अभी आप देखिए कई मुद्दों को लेकर के जो वो सक्रिय नज़र आ रहे हैं, वो दरअसल इन्हीं तमाम बातों की एक ख़ास वजह है। उत्तर प्रदेश में पहले से भी चंद्रशेखर आज़ाद कई अहम मुद्दों को लेकर के लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, और इस समय भी जिन सीटों को लेकर के, चाहे वो रामपुर की सीट हो, नगीना की सीट हो या फिर और कोई सीट हो सकती है, जिसको लेकर के चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव के साथ नेगोशिएशन की स्थिति में बैठ सकते हैं, ताकि ऐसी सीट कम से कम उन्हें दी जाए जो सीट जो है उनकी वजह से जो है गठबंधन के पाले में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें अखिलेश यादव जहन में रख करके कहीं ना कहीं सीट उनकी तय करें। तो देखा आपने दर्शकों और सुना भी किस तरीके से हमारे सहयोगी अबरार ने भी इस बात को कहा है कि चंद्रशेखर आजाद को सीट यहां पर शायद रामपुर अखिलेश यादव दे सकते हैं, इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन उसके लिए अखिलेश यादव के सामने अपने आप को कहीं ना कहीं साबित चंद्रशेखर आजाद को करना पड़ेगा, क्योंकि रामपुर सीट यूपी की हॉट सीट में मानी जाती है। और ऐसे में रामपुर जैसी मजबूत सीट को चंद्रशेखर आजाद को देने से पहले अखिलेश यादव काफी ज्यादा चिंतन मंथन करेंगे, पार्टी के और तमाम विधायकों के साथ वो विचार विमर्श जरूर करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर चंद्रशेखर आजाद के पास ये सीट आती है तो इस वक्त जिस तरीके का समर्थन आजाद को रामपुर में मिलता हुआ नजर आ रहा है, जब वो दलित युवक के परिवार से मिलने गए थे, तो यहाँ पर उम्मीद है कि शायद चंद्रशेखर आजाद इस सीट से जीत भी जाए। और इस वक्त अखिलेश यादव यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से जो 62 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि 17 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पास
पास आई हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि अखिलेश की पूरी कोशिश रहेगी कि वो बाकी की सीटों पर अपनी प्रचंड जीत हासिल करते हुए नजर आए। तो क्या इस जीत में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे? क्या अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को नगीना के साथ साथ यहां पर रामपुर सीट भी देते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।